हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज। जिसने मेरे पहले दो पार्ट्स नहीं देखे नंबर सीरीज के, वो जाके जरूर देखेगा। पार्ट 1 था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था नंबर सीरीज का कि नंबर सीरीज होती क्या है, उसके किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उन्हें थोड़ा सॉल्व करते हैं और उनके टाइप्स के नाम सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। तो और पार्ट 2 था हमारा जिसमें हमने उसके दो टाइप्स किए थे नंबर सीरीज के, जो थे हमारे अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 2 और पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में है हमारी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जो है अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉम्बिनेशन। अगर आपको अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने पार्ट 2 में पढ़ी थी वो आती होगी, तो आपको बहुत इजी होगा कि आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो प्लीज पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है भव्या। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 6+ मंथ्स का है और मैंने स्कूल में भी टीच किया है। और अब बात रही हमारे चैनल की, जिसका नाम है प्रेप लाइव। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी और नीट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ लिंक्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम के लिंक, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और आप हमारे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रेप लाइव इंडिया के नाम से हमारा पेज है। ऐसे ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, preplife.india के नाम से है हमारा पेज, वहां पे भी। तो बात रही 6 to 10 स्टूडेंट्स के लिए, नीट और आईआईटी जेईई का हमें लिंक मिल गया टेलीग्राम का। बात रही 6 to 10th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे 6 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो हमें टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जिसका नाम है प्रेप लाइफ फाउंडेशन, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मेंटल एबिलिटी की ही नहीं बल्कि बाकी अपने सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी, मैथ, साइंस, उससे रिलेटेड क्विज और फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बात रही 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की, तो आप प्रेप लाइफ मास्टरमाइंड्स के नाम से टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको भी उसमें एसएसटी, मैथ, साइंस या आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं मेंटल एबिलिटी, उससे रिलेटेड क्विज़ेस एंड फैक्ट्स मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी को, जिससे आपकी प्रिपरेशन को और भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फॉलो ज्वाइन करना जरूर भूलिएगा मत, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना भी मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जो है अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉम्बिनेशन। हमने अर्थमेटिक सीरीज में क्या पढ़ा था कि प्लस और माइनस, है ना, मतलब कि पैटर्न जो भी हमारा बनेगा वो किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनेगा। और ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो भी हमारा पैटर्न होगा वो किसी भी फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके होगा। ठीक है, तो हमने इसमें ट्रिक क्या पढ़ी थी, अगर हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो स्लो है, ठीक है, स्लो है और ग्रेजुअल है, तो हमारी वो अर्थमेटिक सीरीज है। लेकिन अगर वो शार्प है बिल्कुल, जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो इंटू या डिवाइड होगा। इंक्रीज होगा तो एडिशन, डिक्रीज होगा तो सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिक्रीज होगा तो डिवीजन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें हम इन दोनों को यूज करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज को भी और ज्योमेट्रिक सीरीज को भी। क्या होगा कि इसमें भी एक फिक्स नंबर ही होगा जैसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में था। बस ये होगा कि पहले कोई भी जो भी हमारी सीरीज है, पहले वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी, उसके बाद प्लस या सब्ट्रैक्ट होगा कोई फिक्स नंबर उसमें से। ठीक है, कोई फिक्स नंबर से पहले या तो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी, फिर या तो उसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा कोई फिक्स नंबर उसमें से। ठीक है, तो उससे आपको एक क्वेश्चन से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो इसका हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए क्या लग रहा है हमें।
1 3 7 15 31 63 127। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई अर्थमेटिक सीरीज नहीं बन रही, कोई ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही। इसमें अगर हम ट्राई करना चाहें तो अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज ट्राई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? 1 दे रखा है, 1 के बाद हम 3 कैसे ला सकते हैं? अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कर दिया। अभी भी बोलोगे मैम अभी तो 3 आया ही नहीं, है ना? तो +1 कर देंगे तो क्या 3 आ जाएगा? आ जाएगा ना। 1 2 2 ही होता है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 3 ही तो आएगा। ऐसे ही अब याद रखना अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में फिक्स नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। अब 3 आया तो 3 इंटू 2 किया हमने, फिर उसमें +1 कर दिया तो क्या आ गया? 7। मतलब हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले हमें नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें फिर 1 ऐड करना है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये नहीं होगा तो आप सारे के सारे नंबर्स करके देख लो, लेकिन वो टाइम वेस्ट की बात है। 2 3 से पता लग जाता है कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 से पता लग जाता है कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। तो अब बात रही, अब हमें निकालना है नेक्स्ट टर्म 127 के बाद क्या आता है। तो हम क्या करेंगे? 127 इंटू 2 +1, है ना, यही तो करेंगे। तो 127 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो क्या आएगा? 254, 254 ही आएगा। और 254 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 255, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, हमारा करेक्ट आंसर। इतना समझे? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया, हमने देखा पहले कि 1 को हम 3 से कैसे रिलेट कर सकते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो डिवाइड तो नहीं होगा, इतना तो हमें पता लग गया, है ना। इंक्रीज हो रहा है तो डिवाइड तो नहीं होगा, इतना तो हमें पता लग गया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, अगर हम 1 3 से 3 करें तो 3 आता है, लेकिन अगर हम 3 3 सा करें तो 9 आता है, 7 नहीं आता, है ना। 9 आता है, 7 नहीं आता। तो आप कुछ और सोचो। हाँ, 3 एक और तरीके से भी तो आ सकता है, 1 इंटू 2 करके +1 करके, है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ऐसे ही 3 2 सा किया हमने, 6 आ गया, उसमें 1 ऐड किया तो 7 आ गया। ऐसे ही 7 2 सा किया तो 14 आ गया, उसमें 1 ऐड किया तो 15 आ गया, जिससे कि हमें पता लग गया कि हमारा जो पैटर्न है वो इंटू 2 और उसमें 1 ऐड करके हो रहा है। ऐसे ही अब हमने लास्ट में क्या किया, लास्ट नंबर देखा, उससे पहले वाला नंबर जो हमें टर्म निकालनी है उससे पहली वाली टर्म देखी जो है हमारी 127। 127 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 254, और उसमें 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 255। और जो है हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि मैम मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, पता कैसे चलेगा ये है। अरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब करवा देती है, रेगुलरली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। और कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, नेट पे सब कुछ मिल जाता है, आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। आप डालोगे टॉपिक नंबर सीरीज पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नंबर सीरीज, आपको इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप करते रहो बैठ के आराम से, ठीक है। और वरना हमारा चैनल मैंने आपको बता ही दिया, मैं उस पर डेली बेसिस पे डालती रहूंगी कुछ ना कुछ, जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस में कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिस में कमी रहेगी तो क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, अगर लेकिन अगर प्रैक्टिस में कमी ही नहीं है तो क्यों नहीं निकलेंगे, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस परफेक्ट ही बनाती है मैम को, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट ही कर देगी। और वैसे भी मेंटल एबिलिटी तो सिर्फ दिमाग का खेल है ना। जितना दिमाग चलाओगे, जितना उसको यूज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उससे आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं है मेंटल एबिलिटी,
और नंबर सीरीज में भी क्या है, सिर्फ नंबर्स का खेल तो है, घुमा फिरा के नंबर्स ही तो दे रखे हैं, और क्या है, कुछ भी तो नहीं है, और है ना, नंबर्स का यूज हो रहा है, ऑपरेशंस का यूज हो रहा है। और हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख लिया था, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में सीख लिया होगा, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना। चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें हमें बस रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो एक बार मैं आप चाहूंगी कि आप लोग खुद ट्राई करें, तो ट्राई कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये देखिए कि 10 को हम 26 से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। अगर आप पहले एक तरीके से करके देखेंगे, वो नहीं होता है तो दूसरे तरीके से करके देखिए, है ना। वो नहीं होता है, 26 तो आ गया मान लो आपका, लेकिन 26 से 74 भी तो आना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ तक करके देखिए, उसके बाद आपको सबका करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टर्म हमारी रॉन्ग है। ट्राई कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए पहले अच्छे से 10 और 26 में क्या रिलेशन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। अब हम 10 और 26 को ऑब्जर्व करें तो क्या आ रहा है, पहले हमारा 10 इंटू 3, पहले 3 पे क्यों जाए, 10 इंटू करके देखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 6, लेकिन 26 तो आ रहा है ना, 26 का 10 और 26 में ये रिलेशन हो सकता है ना। लेकिन अगर अब हम करें 26 इंटू 2, 26 इंटू 2 करते हैं तो आता है हमारा 52। तो 74 से बहुत कम है, अगर हम प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58, जो नहीं है यहाँ पे तो 74 है ना, 58 तो नहीं है, तो मतलब कुछ और यूज होगा। अब 2 के बाद हम 3 करके देख लेते हैं एक बार, क्या जाता है। अगर हम 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे तो 26 आ जाएगा, है ना। तो 26 आ जाएगा ना, 10 3 क्या होता है 30, 30 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 26 आ गया। अब क्या 26 इंटू 3 करेंगे, क्या आएगा 78, है ना। फिर हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था 4 उसमें से, सब्ट्रैक्ट हमने 4 किया उसमें से, तो क्या आ गया 74, सही है ना, मतलब 74 आना चाहिए, 74 आ गया, ठीक है। अब आ गया, और हाँ इसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो आप ये भी सोच सकते हो कि 20 क्या पता 74 हमारी रॉन्ग टर्म हो, क्योंकि बी ऑप्शन भी दे रखा है 74, है ना। आप समझ सकते हो ये। लेकिन फिर जब हमारा 58 आया है, 58 को आप करके देख लो कि 218 आ रहा है या नहीं, 58 आया है ना हमारा, तो आप करके देख लो कि 218 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब ये हमारा करेक्ट है, हमें कुछ और चेक करना है, ठीक है ना। कभी आप सोचोगे मैम ये भी तो है, बी भी तो है ऑप्शन में, 74 भी तो है, क्या पता ये गलत हो। लेकिन अगर 58 को आप 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 6 करके देखोगे तो 218 नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 74 हमारा सही है, 74 ही आना चाहिए, कुछ और गड़बड़ है, ठीक है। आप करते हैं, उसके बाद क्या आ गया 74। अब 74 इंटू 3 करेंगे, और उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 4 करना है। तो जब हमने 74 इंटू 3 किया तो आया 222, ट्रिपल टू, ठीक है। ट्रिपल टू में से अगर हमने 4 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 218, जो कि हमारा है, मतलब ये भी सही है हमारा, है ना। ये तो पता लग गया कि ये नहीं आए, ये तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। अब आ गया 654, 218 को हम क्या करेंगे इंटू 3,
और -4। अब हम 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 से, तो क्या आएगा 654। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाद में सब्ट्रैक्ट 4 भी तो करना है, तो मतलब ये हमारी रॉन्ग है। यहाँ पे तो 650 आना चाहिए ना, 650 आना चाहिए ना, तो हमें हमारा रॉन्ग टर्म मिल गई, जो है कि ऑप्शन नंबर सी 654। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले की 4 की हमारी सही निकल गई है, 50 तो हमारी गलत निकली है ना। ठीक है, बस क्या था इसमें, बस थोड़ा रिलेशन ही तो देखना नंबर्स में, कि रिलेशन क्या बन रहा है नंबर्स में। कैसे हम 10 से 26 बना सकते हैं, कैसे हम 26 से 74 बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, समझे कुछ। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा लग रहा होगा कि मैम नहीं हो रहा है, मैम नहीं हो रहा है, बट ट्राई कीजिए, हो जाएगा। आगे प्रैक्टिस करेंगे जरूर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें भी रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, जो मैंने प्रोसेस बताया है वो देखिए, उसी तरह से ट्राई कीजिए। हाँ, इसमें डिक्रीज में जा रहे हैं ना, डिक्रीज में जा रहे हैं ना, डिक्रीज में जा रहा है ना, तो मैं मेरी माननी तो ये है, अगर आपसे 380 से 188 का रिलेशन नहीं निकल रहा है ना, 2 से 8 का निकालिए, उल्टा कीजिए बस। ठीक है, उल्टा कीजिए। रॉन्ग टर्म ही तो निकाल लिया, अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी होती तो हम सीधा देखते भी, रॉन्ग टर्म ही तो निकाल लिया, तो हम उल्टा भी तो देख सकते है ना। देखिए, जिसको सीधा देखना है वो सीधा भी देख सकता है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जिसको सीधा देखना है वो सीधा भी देख लो, चाहे डिवाइड करके भी कोई चाहे लगा सकते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें। और एक ही सीरीज के बहुत सारे तरीके भी निकल सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न भी निकल सकते हैं, एक से ज्यादा भी पैटर्न निकल सकते हैं। अगर आपका आंसर सही आ रहा है जो आना चाहिए, तो आपका पैटर्न जरूरी नहीं है गलत हो, बस हमारा तरीका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, आंसर तो वही आ रहा है। बस ये चेक करना है कि हाँ आंसर वही आना चाहिए बस। जिसका हो रहा है ना, जिसको ये लग रहा है कि मैम से हमारा मैच नहीं कर रहा आंसर, आई मीन मेथड, तो कोई बात नहीं, आंसर मैच करना चाहिए बस। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। मैं इसे ना उल्टा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, मैं इसे उल्टा प्रेफर कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आपने सीधा भी किया होगा, क्या पता आपका आंसर सही भी आया हो। ठीक है, मैं इसे उल्टा प्रेफर कर रही हूँ। प्रेफरेंस पे, आपकी प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, 2 इंटू 4 8 होता है, हमें पता है, बन गया 2 से 8 का रिलेशन। ठीक है, लेकिन 8 4 का क्या होता है 32, यहाँ तो क्या है 20। और मैम बोलोगे मैम ये ऑप्शन में ये मतलब सही है, मतलब 20 तो सही है, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा मैंने, तो मतलब 20 तो सही है। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब ये तो पैटर्न यूज ही नहीं होगा, हम क्या करेंगे, कोई और रिलेशन निकाल के देखेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 2 क्या आ रहा है, 3 2 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, हाँ 8 तो आ गया। अब क्या करेंगे, 8 इंटू 3 प्लस 2, 8 3 सा 24, 24 प्लस 2 कर देंगे तो 26, लेकिन 20 आना चाहिए, ये भी पैटर्न ये यूज नहीं होगा। अब आते हैं हम
2 2s are 10, 2 2s are 4 प्लस 4 8 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ना। फिर हम क्या करेंगे, 20 निकालने की कोशिश करेंगे 8 से, 8 2 ना 16 प्लस 4 क्या आ गया 20, मतलब हमारा कौन सा पैटर्न यूज होगा, ये हमारा करेक्ट पैटर्न है। ऐसे ही अब हम करते रहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, 20 into 2 plus 4, 22 40 plus 4 44 है ना। यहाँ पे 48 दे रखा है, मतलब क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, जो हमारे ऑप्शन में भी दे रखा है। जिसने दूसरे मेथड से किया है उसका 48 आ रहा है तो सही है, कोई बात नहीं। एक मैंने बताया आपको बीपी, किसी किसी ने सीधा भी किया होगा तो उसका 48 आना चाहिए बस, और पैटर्न आपका सही होना चाहिए, पैटर्न फॉलो करना चाहिए वो, ठीक है। उस पैटर्न से ही 48 आना चाहिए बस, ठीक है। आंसर 48 है इसका, जो हमारी रॉन्ग टर्म है, तो 48 होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ट्राई कीजिए, मिसिंग टर्म निकालनी है हमें। चलिए देखते हैं बात क्या है। 4 और 9 का रिलेशन, 4 2 8 प्लस 1, ये तो निकाल गया, ठीक है। अब 9 2 18 माइनस 1 तो हो सकता है 17, लेकिन प्लस 1 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अच्छा नंबर तो फिक्स ही है हमारा, प्लस माइनस भी तो हो सकता है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि एक बार प्लस हो रहा हो एक बार माइनस हो रहा हो, तो देख लेते हैं एक बार। 17 2 34 प्लस 1 करके देखेंगे तो 35, मतलब हमारा यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड हो रहा है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 35 into 2 minus 1, 35 2 सा क्या होगा हमारा 70, 70 में से अगर हम -1 कर देंगे तो 69, जो कि हमारे ऑप्शंस में है और हमारा करेक्ट आंसर भी है। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है ना, बस थोड़ा दिमाग भी तो लगाना है, दिमाग सबके पास नहीं जैसा होता है, बस उसे यूज करने पे डिपेंड करता है ना, कौन कैसे यूज करता है, ठीक है ना। क्या पता आपने किसी और पैटर्न से भी निकाल दिया हो, क्या पता, लेकिन 60 और 69 ही आपका आंसर आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, ट्राई कीजिए। तो अब है दोबारा ट्राई, अब देखते हैं, ठीक है। अब 4 और 10 में क्या रिलेशन हो सकता है, 4 2 8 प्लस 2, 10 आ रहा है ना। लेकिन अब बोलोगे मैम 10 से अलग टर्म तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, तो हम कैसे निकालें, हम तो कुछ भी निकाल देंगे,
है ना। लेकिन पहले वेरीफाई करो कि ये पैटर्न है ना। 82 से कर लो, क्या हो गया, 82 से कर लो। 82 इंटू 2 क्या होगा, 164। 164 होगा। अगर अगर हम उसमें +2 करें तो 168 आएगा, लेकिन हमारी टर्म तो 244 है, तो मतलब ये पैटर्न यूज नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 4 3 12 -2 भी तो हो सकता है, तो भी तो 10 ही आएगा। अब अगर हम क्या करें, 82 इंटू 3 करें, 246, उसमें से अगर हम -2 कर देंगे तो आ जाएगा 244। मतलब यही पैटर्न यूज हो रहा है ना, मतलब यही पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, 10 से नेक्स्ट नंबर निकालना है ना। तो 10 इंटू 3 -2, जो कि आ गया हमारा 28। समझे, कुछ भी नहीं था इसमें तो। देखो अभी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम मिक्स्ड में ही कर रहे हैं। हाँ, मिक्स्ड करने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे क्या निकलेगा, कौन सा पैटर्न यूज होगा, लेकिन अभी तो हम एक ही टाइप कर रहे हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। जब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें थोड़ा, तुम्हारा माइंड थोड़ा पजल हो सकता है कि हाँ पजल हो गया हो। अब तो पजल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ट्राई करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, निकलेंगे क्यों नहीं निकलेंगे। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। इसमें भी बड़े से छोटा दे रखा है, ठीक है। पीछे से करना हो पीछे से करो, आगे से करना हो आगे से करो, बस आंसर से मतलब है। मल्टीपल चॉइस तो आता है, आपका मेथड नहीं देखते हैं हम लोग, है ना। मल्टीपल चॉइस में आपका मेथड या पैटर्न नहीं देखेंगे, वही देखेंगे कि आंसर सही आना चाहिए, वही हमें आंसर सही चाहिए। और अब ये भी नहीं है मैम बोल रही है तो तुक्के मार देंगे, अरे नहीं भाई, तुक्के तुक्के नहीं मारने, करके देखो क्यों नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं मैथ्स के पेपर में जैसे हर एक स्टेप में मार्क्स मिलते हैं, स्टेप के मार्क्स, उस स्टेप के मार्क्स, मेथड के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको, आंसर के मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 572 को हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो क्या आएगा। 572 को हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो क्या आएगा, 26। 26, लेकिन मैम आंसर तो 24 आना चाहिए, -2 भी तो कर सकते हैं। 24 आ गया, 24 आ गया ना। तो अब हम यही पैटर्न लगा के देखते हैं। 284 डिवाइडेड बाय 2 -2 क्या आ रहा है, 140 आ रहा है, 140 आ रहा है ना, 140 आ रहा है, तो मतलब यही पैटर्न यूज होगा, ठीक है। तो 140 डिवाइडेड बाय 2 करें हम तो आता है 70, उसमें से -2 कर दें तो क्या 72 आता है, नहीं ना, 68। मतलब क्या है, ये आंसर नहीं आना चाहिए, इसकी जगह 68 आना चाहिए, तो मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारी रॉन्ग टर्म जो है वो है 72, ठीक है। तो लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, अब तो वो आना चाहिए। अब कई बार बोलना मैम जल्दी जल्दी करवा दिया, हमें ट्राई नहीं करने दिया। इसमें आपको पूरे 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, करो।
क्या हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं इसे, ठीक है। 24 इंटू 2 48 प्लस 4 52, ठीक है। अब ऐसे ही 52 इंटू 2 52 इंटू 2 प्लस 4 क्या आ रहा है 108। मैम ये तो ऑप्शन में है, ये गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम 220 को ट्राई करते हैं तो 222 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 440, और ऐड 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 444। मतलब हमारा पैटर्न तो यही सही है, मतलब हमारा 112 गलत है, जो 112 है वो गलत है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है, ठीक है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, ट्राई कीजिए हमारी मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिए, इंट्रोडक्शन और हमारी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज देखिए, फिर इसको देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आपको जरूर समझ में आएगा, मैं बेसिक से ही मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आए, ठीक है, बेसिक से ही ट्राई किया है। नेक्स्ट में हम ऐसे भी लेके आएंगे जिसमें फिक्स्ड नंबर नहीं होगा, ऐसे भी लेके आएंगे हम क्वेश्चन जिसमें फिक्स्ड नंबर नहीं होगा, कोई भी नंबर ऐड हो रहा है, लेकिन उसमें जो भी ऐड भी हो रहा है ना, उसमें भी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है, तब जाके वो ऐड हो रहे हैं अलग अलग नंबर, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे प्रेप लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।